गुड मॉर्निंग। मैं सोनू तिवारी, आप लोगों का टारगेट इज सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के क्लास में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर मैं बिहार का भूगोल पढ़ा रहा हूं। उसमें मेरा ये अगला लेक्चर है जिसमें मैं बिहार की भूगर्भिक संरचना बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बिहार की भूगर्भिक भूगर्भिक संरचना। यहां से एक क्वेश्चन बीपीएससी का सबसे फेवरेट है, एक क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, ये पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम मैप से ही समझेंगे। देखिए, अगर हम ऐसे बता दें भूगर्भ संरचना में क्या क्या पाया जाता है तो भूलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर मैप से देखेंगे हम लोग तो आपको याद रहेगा। और अगर आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैप आप तैयार कर लीजिए, मैप में ही सब कुछ देखिए, जो भी चीजें हों, डिस्ट्रिक्ट कितना है, भूगर्भिक संरचना कैसी है, मिट्टी कैसी है, सब कुछ आपको मैप में दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैप बनाते हैं। यहाँ पे छोटा सा मैप एक। ये गंगा नदी निकल गई, गंगा नदी नीचे से थोड़ी जाएगी, ये गंगा नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो बिहार है इसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है। तो भूगर्भिक संरचना हम देखते हैं कि ये चार पार्ट में डिवाइड है। पहला देखो, ये वाला क्षेत्र, ये जो हमारा क्षेत्र बन रहा है, ये इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। इसको कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। दिखाई दे रहा है ना? धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, मैप में दिख रहा है कि हमारे बिहार में निचले हिस्से में जो झारखंड से सटा हुआ है, इस चट्टान को क्या कहते हैं, किस चीज से बना हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा जिला शामिल हो रहा है। तो जिला आप देखेंगे तो मैप में आपको जिला याद कराया गया है। उसमें देखेंगे आप कि बांका, बांका, जमुई, जमुई, नवादा, नवादा, गया, गया। ये क्षेत्र यहाँ पे बांका, जमुई, नवादा, गया, इन क्षेत्रों में बिहार के हिस्सों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा कौन सी चट्टान पाई जाती है? दूसरा पाया जाता है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। ये जो चट्टान कहलाता है, यह कहलाता है विंध्य क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टान क्या कहलाता है बाबू? विंध्य, विंध्य क्रम की चट्टान। ये वाला क्षेत्र में कौन सा चट्टान हो गया? विंध्य क्रम की चट्टान। अब आपसे पूछे कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट याद है तो बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये है कैमूर, कैमूर और रोहतास, रोहतास। कैमूर और रोहतास है हमारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार की भौगोलिक संरचना में हम दो प्रकार की चट्टानों का वर्णन कर चुके हैं जो बिहार के दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। बिहार में कहां पे? दक्षिणी बिहार में। क्योंकि गंगा नदी जहां से क्रॉस करती है ये पूरे बिहार को लगभग दो हिस्सों में क्या करती है? विभाजित कर देती है। ऊपरी हिस्से को हम लोग उत्तरी बिहार कहते हैं और निचले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो इसमें एक हो गया हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान और दूसरा हो गया विंध्य क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो हमारे बांका, जमुई, नवादा, गया वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि हमारा जो विंध्य क्रम की चट्टान है वो कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा रहेगा टर्सियरी क्रम की चट्टान। कौन सा? टर्सियरी क्रम की चट्टान, टर्सियरी क्रम की चट्टान, टर्सियरी क्रम की चट्टान। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? टर्शियरी क्रम की चट्टान हो गया। अब ये कहां पाया जा रहा है? तो ये पाया जा रहा है चंपारण में। कहां बाबू? चंपारण में, चंपारण। पश्चिमी चंपारण से थोड़ा सा पूर्वी चंपारण भी चला जाता है। तो ये चंपारण में पाया जाता है टर्शियरी क्रम की चट्टान। ठीक है, उसके बाद एक कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो हमारे यहाँ पाया जाता है आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन सा बाबू? आर्कियन, ये ऊपर यहां दिख रहा है, आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की
चट्टान। तो ये जो चट्टान है, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, वो चट्टान हमारा पूरा जो मैदानी इलाका है बिहार का, पूरा जो मैदानी इलाका है बिहार का, एक मिनट, ये क्वार्टनरी है, क्वार्टनरी, ठीक है ना, क्वार्टनरी क्रम की चट्टान है, क्वार्टनरी क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान बिहार में नहीं पाई जाती है, थोड़ी सी पाई जाती है, उसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए क्वेश्चन वहां से नहीं पूछता है। मैक्सिमम जो क्वार्टनरी क्रम की चट्टाने हैं, ये हमारा जितना मैदानी इलाका है उसमें पाई जाती हैं। तो एरिया आपको बताया नहीं जाएगा, ये पूरा मैदानी इलाका है, ये पूरा मैदानी इलाका है जो बच रहा है, ठीक है। और आर्कियन क्रम की चट्टान जो हो गई, ये गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मलबों से निर्मित हुई है। तो जब लाई गई मलबों से निर्मित हुई हैं, तो इनके अंदर जब खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, बालू मिलेगा, यही सब इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये चार प्रकार की चट्टानें हो गई, जिसको हम अगर यहाँ पे लिख लें एक एक क्रम की चट्टानें और उसकी विशेषताओं को लिखें, तो पहला हमारा हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, एक ही टाइप में लिख देते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा विंध्य, विंध्य चट्टान, चट्टान। तीसरा हमारा हो जाएगा टर्शियरी, टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी चट्टान। और चौथा हो जाएगा क्वार्टनरी चट्टान, ठीक है। ये चार हमारे हो गए, दिखाई दे रहा है ना। तो एक एक को हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कशन करेंगे। तो पहला धारवाड़ में अगर पूछा जाए कि धारवाड़ कौन कौन से जिला में पाया जाता है, किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप ये कहोगे कि बिहार के उत्तरी, बिहार के दक्षिणी भाग में बांका, जमुई, नवादा और गया वाले क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान होती हैं, वह आर्कियन युग की हैं। किस युग की हैं, आर्कियन, आर्कियन युग की हैं। अब देखिए, चट्टानों को उनके जीवाश्मों के आधार पे उनका कार्बन डेटिंग करके उनके युगों का वर्णन किया गया है। पूरा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो युग आप लोग याद कर लीजिएगा बस। आर्कियन युग है, आर्कियन युग है मतलब बहुत पुराना। इस युग में निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम के चट्टानों का, ठीक है। इस युग में क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और अगर पूछा जाए यहां से कि बिहार में जितनी चट्टानें पाई जाती हैं, उसमें सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो आप कहोगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। यही धारवाड़ क्रम की चट्टान जो नीचे आती है ना, तो ये हमारा झारखंड में भी पाई जाती हैं, और इसी में कोयला पाया जाता है झारखंड के क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये पहला याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वह किस युग की है, तो ये है आर्कियन युग की है, आर्कियन युग की है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि जब पुरानी चट्टानें हैं, तो क्या ये जीवाश्म रहित होती हैं कि जीवाश्म सहित होती हैं, तो ये जीवाश्म रहित होती हैं। क्या होती हैं बाबू, जीवाश्म, जीवाश्म रहित। रहित का मतलब क्या हुआ कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया था। आप बताओ कि बहुत पुराना चट्टान होगा तो उसके नीचे दबे हुए मलबे बचे ही नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जीवाश्म रहित हो जाएगा। और जहां पे ध्यान से रखना, जहां पे जीवाश्म रहित कहा जाएगा, वहां पे कोई भी खनिज तेल नहीं निकल सकता है, वहां पे केवल आपके मेटल ही निकलेंगे, ठीक है। तो मेटल में यहाँ पे क्या क्या निकलेगा बाबू, तो कोबाल्ट मिलता है हमको, कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, क्रोमियम मिलता है, क्रोमियम मिलता है, ठीक है, क्रोमियम मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। ये कहाँ मिल रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, मतलब बांका, जमुई, नवादा और गया वाले क्षेत्रों में क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, क्रोमियम मिलता है, उसके बाद से अब्रक मिलता है। क्या मिलता है, अब्रक, अब्रक, अब्रक मिलता है, ठीक है। सॉरी, अब्रक मिलता है। अब ये पूछेगा बिहार में अब्रक किन जिलों में नहीं पाया जाएगा, नीचे चार ऑप्शन देगा। अब चार ऑप्शन देगा तो उसमें से एक ही इन जिलों का ऑप्शन देगा, ठीक है, सॉरी, तीन इन जिलों का ऑप्शन देगा और एक कोई दूसरी जगह का ऑप्शन दे देगा जहां पे अब्रक नहीं पाया जाएगा। क्यों, इसलिए कोबाल्ट, क्रोमियम और अब्रक हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और चूंकि मैप में हम देख रहे हैं कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वह बांका, जमुई, नवादा, गया वाले क्षेत्रों में पाई जा रही हैं, इसलिए अब्रक के लिए अगर दे दे यहाँ पे छपरा दे दे तो छपरा नहीं होगा, जहानाबाद दे दे जहानाबाद नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे बिंद क्रम की चट्टान,
बिंद क्रम की चट्टान। अच्छा, ये बिंद क्रम की चट्टान क्यों कहा जा रहा है? एक बार छोटा सा यहाँ मैप बना दे रहे हैं हम, ठीक है, इधर तो दिख नहीं रहा होगा। यहाँ छोटा सा एक मैप बना दे रहे हैं भारत का। ठीक है, ये मैप हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बिंद की पहाड़ी है, देखिए यहाँ पे अरावली पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? अरावली। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अरावली, अरावली। और भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है? अरावली पहाड़ी है। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली पहाड़ी। कहा जाता है कि भारत के बनने के पहले ही, अच्छा भारत जो राजनीतिक भारत है वो नहीं, भौगोलिक भारत के बनने के पहले, हिमालय के बनने के पहले ये अरावली पहाड़ी है। पहाड़ों का कालक्रम जो जीवन चक्र चलता है वो 3 पार्ट में हम लोग देखते हैं। एक होता है बालक्रम, जब वो अभी निर्माण हो रहा है। एक होता है युवावस्था, जब वो अपने पीक पे है। और एक होता है वृद्धावस्था, जब अपने ढलान पे है। तो अरावली पहाड़ी वृद्धावस्था में चल रही है। अरावली पहाड़ी कहाँ चल रही है? वृद्धावस्था में चल रही है। ये राजस्थान में पाई जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ी होती है, बिंद की पहाड़ी है, फिर सतपुड़ा की पहाड़ी है, ठीक है। ये हमारा पठार है, ठीक है ना, ये पठार है। और यही पठार का कुछ भाग जो बिहार में मिल जाता है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बात समझ में आ रहा है ना? देखो, बिहार की भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें नीचे से जाकर टच करती हैं। तो इस वाले रेंज में क्या पाया गया? धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई गई, ठीक है। ये बिंद की पहाड़ी जो है ये जाके इधर से टच करती है मध्य प्रदेश होके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम पाया गया? बिंद क्रम की चट्टानें पाई गई। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से, तो ये हमारा हिमालय है। कौन सा है? हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। हिमालय हमारा 3 पार्ट में है। हिमालय हमारा क्या है? 3 पार्ट में। बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब ऐसे उठा हुआ फिर गिरा हुआ, फिर उठा हुआ फिर गिरा हुआ, ठीक है। तो हिमालय 3 पार्ट में है। सबसे ऊपरी वाले को हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। क्या कहते हैं बाबू? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है। उसके बीच वाले को, जो बीच वाला है, उसको कहते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय। और जो तीसरा है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं बाबू? शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये जो शिवालिक वाला है, नीचे वाला है, यही हमारे बिहार को टच करता है। कहां पे? चंपारण वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में बिहार को टच करता है। और ये जो चट्टान है वह कौन सा है? टर्शियरी क्रम की चट्टान है, जो हिमालय का पार्ट है। आपसे अब क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है कि ये बताइए कि बिहार में हिमालय के कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो क्या कहोगे? शिवालिक श्रेणी। कौन सी बाबू? शिवालिक श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। बिहार में हिमालय कौन श्रेणी? शिवालिक श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद से अगर पूछे कि जो हिमालय है उसका शिवालिक श्रेणी कौन से चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो क्या कहोगे? टर्शियरी क्रम की चट्टानों से। बिंद क्रम की चट्टान से कहां पे? कैमूर और रोहतास में। और धारवाड़ क्रम की चट्टान से कहां पे? बांका, जमुई, नवादा और गया में। अब यहां पे देखते हैं क्रम में कि सबसे पुराना कौन सा है। तो पूरे भारत में सबसे पुराना कौन सा हो गया? अरावली हो गया। उसके बाद जाते हैं तो हमारा कौन सा होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। और चट्टानों का अगर देखना हो तो ये वाला हमारा रेंज होता है, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं बाबू? पश्चिमी घाट। हालांकि ये भारत का मतलब भौगोलिक संरचना हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ये इसको भी नोट कर लिए, साइड में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पश्चिमी घाट है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो नीचे से धारवाड़ क्रम की चट्टान देख रहे हो, बिहार में टच कर रहा है। इधर से ये बिंद की पहाड़ी टच कर रही है, इधर से शिवालिक से टच कर रही है। अब रही बात कि ये जो मैदानी इलाका है इसको क्वार्टनरी क्रम की चट्टान हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि बांका, जमुई, नवादा, गया में धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कोबाल्ट, क्रोमियम, अब्रक पाया जाता है और ये जीवाश्म रहित होती हैं। इसका मतलब
सर बिहार में इन जिलों में तो कहीं भी हम बायोडीजल या तेल खनिज संसाधन जो होता है वो सब नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि वो सब वहीं प्राप्त होते हैं जहां जीवाश्म होता है, यहाँ पे जीवाश्म नहीं है। अच्छा, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म का मतलब होता है कि अगर कहीं मिट्टी के नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु इंसान कुछ भी दब जाए और बहुत दिनों तक रहे तो वो सड़ गल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं पाया जा रहा है। क्लियर है? बिंद क्रम की चट्टान भी जीवाश्म रहित होती है। अच्छा, इसको थोड़ा आप नोट कर लेंगे तो हम मिटा सकते हैं। यहाँ दिख नहीं दिख रहा ना? ठीक है, इसको नोट कर लेंगे 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 तो हम मिटा देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? लिखेंगे। 1 मिनट में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हिमालय की संरचना हम पढ़ा देंगे। जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे ना, बिहार वाला कंप्लीट कर लेते हैं तो एक लेक्चर लेंगे भारत का भूगोल का, कि हिमालय की बना कैसे और उनकी संरचना कैसे कैसे है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा वो बता दिया जाएगा। अभी देखिए, ये बिंद क्रम की चट्टान हो गई। तो बिंद क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई गई हैं? तो बिंद क्रम की चट्टान पाई जा रही है कैमूर में और रोहतास में। कहाँ पाया जा रहा है? कैमूर में और रोहतास में पाया जा रहा है। ठीक है। अब बिंद क्रम की चट्टान जो होती है, इसमें पायराइट की अधिकता पाई जाती है। किस चीज की बाबू? पायराइट। पायराइट की। अब ये पायराइट क्या है? देखिए, पायराइट में 40% गंधक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गंधक। इसका मतलब सर, जो गंधक बनाया जाता है कहां से बनाया जाता है? पायराइट से ही बनाया जाता है। हाँ, पायराइट से ही हम क्या बनाते हैं? गंधक बनाते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि गंधक के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। क्या है वो? प्रथम स्थान पे पूरे भारत में। पूरे भारत में बिहार प्रथम स्थान पे है। जितना गंधक का उत्पादन बिहार में होता है उसका 40% लगभग कहाँ पे होता है बाबू? बिहार में होता है। तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कितना बन सकता है? गंधक किससे संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है? वो क्या होता है? पायराइट होता है। पायराइट किन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो आप कहोगे बिंद क्रम की चट्टानों में पायराइट पाया जाता है। क्लियर है ना? पायराइट बिंद क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बिहार निम्न में से किसकी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? गंधक, अब्रक, मैग्नीज, क्रोमियम। क्या मारोगे? गंधक। आ गया, गंधक मारोगे। ठीक है। अब देखते हैं कि गंधक का यूज कहाँ क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है। क्या बनाने में? सल्फ्यूरिक एसिड। नाम सुने होगा ना? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किसका उपयोग होता है? गंधक का उपयोग होता है। कागज निर्माण में बाबू, कागज का जब बनाया जाता है तो उसमें गंधक का यूज किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में बिना गंधक काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। जहां चीनी उद्योग लगा होता है, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग में क्या काम आता है? गंधक काम में आता है। तो क्या कि इसमें किसमें काम में आ गया? सल्फ्यूरिक अम्ल में काम में आ गया। ठीक है। कागज बनाने में आ गया, चीनी बनाने में आ गया, और रबड़ बनाने में, रबर बनाने में। ठीक है। रबड़ बनाने में, कागज बनाने में, चीनी उद्योग में और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में गंधक का प्रयोग किया जाता है। एक जगह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो आप तैयार करते जाओगे। ठीक है। अब ये पूछे गंधक कहाँ पाया जा रहा है? तो गंधक पाया जा रहा है किसमें? पायराइट में। पायराइट कहाँ पाया जा रहा है? बिंद क्रम की चट्टानों में। अब आपसे क्वेश्चन एक हम पूछ रहे हैं, बिहार में गंधक किन जिलों में पाया जाता है? सिवान, गोपालगंज, चंपारण, कैमूर। क्या मारोगे? कैमूर मारोगे। ठीक है। कैमूर और रोहतास में से ऑप्शन आएगा वही मारोगे आप। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा कौन सा? बिंद क्रम की चट्टानें हो गई। अब बिंद क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है। ये तो खनिज हो गया ना, ये खनिज हो गया। अब पत्थर में बात करेंगे तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। सबसे प्रथम में चूना पत्थर की अधिकता होती है। ठीक है ना? चूना पत्थर की क्या होती है बाबू? अधिकता होती है। उसके बाद बलुआ पत्थर पाया जाता है। दोनों का उपयोग बताइए सर। तो दोनों का उपयोग ये है कि चूना पत्थर की अधिकता होने के कारण, चूना पत्थर की अधिकता होने के कारण सीमेंट उद्योग यहां लगा हुआ है। अब क्वेश्चन देखो, बिहार में सीमेंट उद्योग कहां है? रोहतास और कैमूर में। क्या मारोगे? रोहतास और कैमूर में। दूसरी जगह सीमेंट उद्योग नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जब पढ़ा जाएगा तो वहां भी याद करना होगा। यहीं पे याद कर लीजिए कि सीमेंट उद्योग बिहार में कहां पे है? कैमूर और रोहतास में। क्यों है? इसलिए कि सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो होता है चूना पत्थर।
और चूंकि चूना पत्थर जो पाया जा रहा है वो कहाँ पाया जा रहा है, बिंद क्रम की चट्टानों में, और बिंद क्रम की चट्टान बिहार में रोहतास और कैमूर जिलों में है, इसीलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग फलता फूलता रहता है। ठीक है, चलिए सर बलुआ पत्थर का बता दीजिए, बलुआ पत्थर क्या होता है सॉरी, बलुआ पत्थर क्या होता है? लाल बलुआ पत्थर होता है। बलुआ पत्थर कैसा होता है, लाल होता है, बालू का जैसा सैंड्स होता है ना, वो लाल बजरी वाला ये बालू, उसमें क्या होता है, उसी वही जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है तो वो जम जाता है, लाल बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं। अब ये लाल बलुआ पत्थर से क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। सासाराम, सासाराम नाम सुने हो, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा इसी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, शेर शाह सूरी का मकबरा में कौन सा पत्थर यूज हुआ है, लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, बिंद क्रम की चट्टानों में। बिंद क्रम की चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती हैं, तो आप क्या कहोगे, बिंद क्रम की चट्टानें बिहार में कैमूर और रोहतास में पाई जाती हैं। और कहाँ कहाँ बलुआ पत्थर का यूज हुआ है बाबू, और हुआ है दिल्ली के लाल किला में, बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली के लाल किला, लाल किला। और कहाँ यूज हुआ है, दिल्ली के जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद में। तो ये क्वेश्चन याद होने चाहिए कि जो हमारा बिंद क्रम की चट्टान है उसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, और इसीलिए सीमेंट उद्योग, इसलिए सीमेंट बनाने के लिए जो चूना पत्थर होता है वो रॉ मटेरियल काम करता है, वह इसीलिए क्या है, सीमेंट उद्योग रोहतास और कैमूर में फलता फूलता रहता है। दूसरा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो है लाल बलुआ पत्थर होता है, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और, सासाराम में शेर शाह सूरी का जो मकबरा बना हुआ है वो मकबरा शेर शाह सूरी खुद बनवाया था मरने के पहले कि हम इसी में दफन होंगे। ठीक है, ये मकबरा कहाँ पे है, अगर जाओगे आप देखोगे तो सासाराम में एक झील है, झील है। ठीक है, क्योंकि सासाराम उसका गांव था, तो सासाराम में एक झील है, और झील के बीचों बीच में अपना मकबरा बनवाया था। ठीक है ना, झील के बीचों बीच में मकबरा बनाया था। इसकी खासियत ये थी कि इसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, चारों तरफ क्या बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई है, और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा है, जिसमें ये लाल बलुआ पत्थर यूज किया गया है। ये लाल बलुआ पत्थर बिंद क्रम की चट्टान में पाई जाती है जो रोहतास और बिहार में है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या यूज हो सकता है वो, तो सारनाथ का जो स्तूप है, यहां लिख देते हैं, कहां लिखे हैं, ये दिख रहा है ना, सारनाथ का स्तूप, सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे है, यूपी में, सारनाथ का स्तूप में भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो यहां से देख रहे हैं आप लोग कि जब हम मैप से समझ रहे हैं तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप लोग जब मैप देखते होंगे, ये वीडियो देखते होंगे, तो ये कंफर्म है कि समझ में आ जाता होगा, आपको लग भी रहा हो कि याद भी हो गया, लेकिन जब तक आप नोट्स बनाएंगे नहीं और तैयार नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन कोई भी आपसे अटेम्प्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको लगेगा कि पढ़े तो थे सर, पढ़ाए तो थे, लेकिन क्या हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा हमारे ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। कंफर्म करने के लिए ये जरूरी है कि आप नोट्स बनाते चलो साथ में और तैयार करते चलो। ठीक है, और आपकी तैयारी अपने उच्च लेवल पे पहुंच जाए उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार पढ़ो वीडियो से, नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद आप खुद नोट्स को रख करके और खुद लिखो उस बात को, कौन कौन सा बात आपको याद आ रहा है, कौन कौन सा बात भूल गया है। उसके बाद फिर से आप नोट्स निकालो और कंपेयर करो क्या क्या छोड़े हो। ठीक है, जो छोड़े हो उसको याद करो। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई याद हो गया, जो छूट जाता है बीपीएससी उसी को पूछ देती है। प्रॉब्लम ये होता है, बीपीएससी अतुल कुमार जी बोल ही दिए हैं कि सतही लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। सतही लेवल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज आपको हम बता रहे हैं, आपको सतही लेवल पे याद हो गया, मतलब ये हमको याद हो गया, वो सबको याद होता है भाई। जो भूल रहा है आपको वही सबको भूलता है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है, तो दो क्रम की चट्टानों को हम लोग देख लिए। अब इसके बाद बढ़ेंगे कौन सा, चंपारण में टर्शियरी क्रम की चट्टान को। इसको कहाँ लिखे हैं, वहीं पे लिख देते हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टान को। ठीक है, अब इसमें देखो, चूंकि ये नवनिर्मित पहाड़ है, ये चट्टान क्या है, नवनिर्मित है। नवनिर्मित का मतलब क्या हुआ कि भारत में सबसे नया पहाड़ कौन सा है, तो हिमालय है सबसे नया। अभी तो कहा जा रहा है कि वो बन रहा है, युवा अवस्था में भी नहीं आया है। ठीक है ना, युवा अवस्था में भी नहीं आया है, तो ये सबसे नवनिर्मित है, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, पाए जाते।
अब जब जीवाश्म पाए जाते हैं तो सर क्या खनिज तेल पाए जाते होंगे? जरूर, खनिज तेल भी पाए जाते हैं, खनिज तेल, खनिज तेल पाए जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि बिहार में एक ऐसा जगह बताइए जहां खनिज तेल पाए जाने की संभावना है, तो वो सीधा और सीधा क्या है? चंपारण है। दूसरा कहीं पे भी बिहार में आपको खनिज तेल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। खनिज तेल का कहीं पे भी कोई भी स्कोप नहीं है, केवल और केवल कहां पे है? चंपारण में है। और क्यों है? इसलिए कि यह टर्शियरी क्रम की चट्टान है, शिवालिक श्रेणी का पार्ट है, और शिवालिक श्रेणी का पार्ट होने के नाते ये अभी नया है, इसमें जीवाश्म अभी पाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका बालू पत्थर, चूना पत्थर भी पाया जाता है, बालू पत्थर और चूना पत्थर, ठीक है ना। इसको भी लिख देते हैं, बालू पत्थर और चूना पत्थर, बालू पत्थर और चूना पत्थर, लेकिन बहुत कम मात्रा में। बालू पत्थर चूना पत्थर नगण्य के बराबर पाया जाता है। मैक्सिमम कहाँ पाया जा रहा है? कैमूर और रोहतास में पाया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि क्वार्टनरी क्रम की चट्टान क्या है सर। क्वार्टनरी क्रम की चट्टान का मतलब ये हुआ, जैसे कहीं पे गड्ढा खोद दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, ये गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। अब इधर से नदियां आ रही हैं, नदियां आ रही हैं, नदियां इधर से भी नदियां आ रही हैं और बह रही हैं, और इसमें से होते हुए बाहर निकल रही हैं, ठीक है। या बहुत ज्यादा गड्ढा है, इसी में आकर पानी क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो धीरे धीरे ये नदियां, चूंकि नदी बहती कैसे है? नदी ऊंचाई से गहराई की तरफ जाती है, बात समझ में, ऊंचाई से गहराई की तरफ। तो पहाड़ों से निकलती हुई नदियां मैदानी इलाकों में उस तरफ जाती हैं जहां ढलान होता है, जहां गहराई होती है। तो ये नदियां इधर से फ्लो कर रही हैं, अपने साथ मलबे लेके आती हैं। अब मलबा क्या होता है? जैसे मान लो कि जितनी ऊंचाई से आएंगी गिरेंगी उतनी तेजी से गिरेंगी। पहाड़ी इलाकों से आती है तो अपने साथ पहाड़ों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में, बड़े बड़े पार्ट में करके लेके आती हैं, और जहां तक लेके जा पाती हैं वहां तक ले जाती हैं। और जैसे ही स्पीड स्लो होता है, ढलान कम होता है, अपने भारी भारी मलबों को वहीं पे क्या करती जाती हैं? छोड़ती जाती हैं। लेकिन इन गड्ढों में मलबों को लेके आती हैं। अब आप बताओ कि ये मलबे धीरे धीरे आके यहाँ जमा होंगे ना, धीरे धीरे क्या होंगे? यहाँ जमा होंगे। और जमा होते होते अगर इस तरीके का संरचना बन के तैयार हो जाए, तो ये पहाड़ होगा कि मैदानी इलाका होगा? मैदानी इलाका। और कहीं पे भी मैदानी इलाका जो पाया जाता है वह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना होता है। अर्थात हमारे जो बिहार का ये मैदानी इलाका है, मैदानी भाग होता है, ये लगभग 96% है, 95.96%, इसको लगभग 96% कहेंगे, ये मैदानी इलाका है। यह नदियों से निर्मित है, नदियों से निर्मित है। तो सर नदियां किधर से किधर जाती हैं? तो देखिए हमारा जो बिहार है ना वो इस तरीके से है, ये हाथ हो गया हमारा, ये हाथ हो गया, ऐसे ऐसे दोनों तरफ उठा हुआ और बीच में गहराई। बीच में जहां गहराई है ना वहीं पे गंगा नदी बहती है। ये नदी जहां से बह रही है गंगा नदी, ये ढाल है पूरा, इधर से इधर और इधर से इधर ढाल है। और यही रीजन है कि बिहार में जितनी नदियां बहती हैं, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह ऊपर से नीचे आती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, जबकि इन पठारी भागों से निकलने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर जाती हैं। बिहार में बहने वाली नदियों का दिशा किधर से किधर होता है? तो आप कहोगे कि उत्तरी बिहार में नदियों का दिशा उत्तर से दक्षिण में होता है, जबकि दक्षिणी बिहार में नदियों का दिशा, बहने का दिशा किधर होता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। अब दोनों तरफ से नदियां आ रही हैं, दोनों तरफ से नदियां आ रही हैं और मलबे को अपने बिछा रही हैं, और ये मैदानी इलाका निर्मित हुआ है। तो जब ये निर्मित हुआ है तो इसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे, बालू होगा। तो ये जो क्वार्टनरी क्रम की